Welcome to all biology blogs with Anita. Today we will learn about the how to know that you and your child is right brain person or the left brain person. For knowing this, today we will do the brain test also. Clear? Earlier time parents क्या करते थे, अपने बच्चे की स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते थे rather than उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में. ये प्रोवर्ब और कोट सभी ने सुना होगा. पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब. ठीक है, पेरेंट्स पहले यही सबको बोलते थे बच्चों को. लेकिन क्या ये सही है? आज के समय में सबके मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के थॉट्स चेंज हो गए हैं. वो पढ़ाई के साथ साथ उनकी को करिकुलर एक्टिविटी पे भी उनको फोकस करना चाहिए और आई थिंक सम पेरेंट्स करते भी हैं. सो नाउ इट टर्न्स इनटू दी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे कामयाब. ठीक है, क्योंकि कुछ हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जो एकेडमिक्स में उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी इंट्रोडक्शंस की ज़रूरत नहीं है. दीज आर द सम प्लेयर्स. क्लियर? सो क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई सम पर्सन्स आर गुड इन प्ले एंड सम आर गुड इन रीडिंग एंड राइटिंग. सो आंसर इज दैट ड्यू टू द ब्रेन. जितना हम ब्रेन को यूज़ करते हैं उतना ही हमारा ब्रेन डोमिनेंट होता है. अब हम डिपेंड करता है हम किस ब्रेन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट को या राइट को. ब्रेन होता क्या है? ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कंट्रोल करता है हमारे थॉट, मेमोरी, इमोशन, हंगर, ब्रीदिंग, विजन एंड एवरी प्रोसेस. क्लियर? तो जनरली वी कैन से इट इज़ अ सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम. ब्रेन हमारे जनरली टू हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है दैट यू कैन सी इन द पिक्चर. वन इज द लेफ्ट एंड सेकेंड इज द राइट एंड दे आर अटैच्ड इन द मिडिल लाइन दैट इज नोन एज द कॉर्पस कैलोसम. अगर हम जनरली बात करें तो ब्रेन हमारा कैसा, आपको ब्रेन देखना हो तो ये एक वॉलनट यानी कि जब अखरोट आप ब्रेक करते हो उनके उसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखता है सेम एज लाइक ब्रेन का होता है, यानी कि उसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, टू हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन. दोनों अटैच कैसे होते हैं? एक रॉड के थ्रू, दैट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम. अब हम अगर इसकी ह्यूमन फिजियोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन. लेकिन उसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लेफ्ट एंड राइट ब्रेन ब्रॉडली. क्लियर? सो लेफ्ट ब्रेन किसके लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल होता है? टुडे वी सी हेयर लेफ्ट ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉजिकल थिंकिंग, योर थ्योरट एनालिटिकल थिंकिंग, योर रीजनिंग, योर थॉट प्रोसेस. क्लियर? वेयर एज द राइट ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्रिएटिविटी. ठीक है, सब्जेक्टिव, इमोशनल, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जो बच्चा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा, ब्रेन दोनों कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट ब्रेन जिसका ज़्यादा डोमिनेंट होगा वो क्या होता है? लॉजिकल सोचता है, थ्योरेटिकल सोचता है. क्लियर? सो ब्रॉडली वी कैन से the if the left brain is more dominant, then we can say that the student will be the left brain person. If their right brain is more dominant, then we can say that his right brain is more dominant. Now how to analyze your child or your brain is right brain or left brain? So some tests are, questions are given by you, by which you can analyze कि the student or the person, particular person is the right brain or. So here my first question is, while sitting cross leg, which leg is on top? जब आप बैठते हो क्रॉस लेग करके तो आपका कौन सा लेग टॉप पे होता है, लेफ्ट या राइट? माई सेकेंड क्वेश्चन, हाउ यू रिमेंबर इजली एंड रिकॉल पीपल विद. आप लोगों को कैसे याद रखते हो, बाय नेम से या बाय फेस से? थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट यू लाइक व्हाइल डूइंग अ टास्क, व्हाट यू लाइक टू बी. जब आप कोई टास्क करते हो, काम करते हो, तो आपको क्या करना, किस वे में करना पसंद है? एज पर प्रोसेस यानी कि सिस्टमैटिक वे में या फिर इनोवेटिव. फोर्थ इज, व्हाट डू यू डू बेटर इन. आप किस में अच्छे हो, प्लानिंग में या इमेजिनेशन में? फिफ्थ क्वेश्चन इज, यू वुड प्रेफर सॉल्विंग. आपको क्या करना ज़्यादा पसंद है, आप क्या करेंगे, सॉल्विंग फन पजल या प्लेइंग म्यूजिक और ड्राइंग? माई लास्ट क्वेश्चन इज दैट
वाइल व्हेन टेकिंग अ टेस्ट विच स्टाइल ऑफ क्वेश्चन डू यू प्रेफर? जब आप टेस्ट देते हो आपको कौन से क्वेश्चन करना ज़्यादा पसंद है, ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स टाइप या फिर सब्जेक्टिव टाइप? नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यू आर हैविंग विद द ब्रेन लेफ्ट ब्रेन और द राइट ब्रेन, यानी कि आपका कौन सा ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, इफ़ योर आंसर विल बी ए then you are the left brain person. If your answer is B, then you are right brain person. As you know, exception is always there. I think आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये आप एक ही समय में दोनों हाथों से लिख लेते थे, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो सम 8 to 10% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं पर्सन जिनका ब्रेन लेफ्ट और राइट दोनों इक्वली वर्क करता है। ठीक है, लेकिन 70 to 80% ऐसे होते हैं जिनका या तो राइट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट होता है या फिर लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, बट पूरा ब्रेन कोऑर्डिनेशन में ही काम करता है, इतना याद रखना। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।